फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपने कई लोग कमेंट करके कहा था कि ईसाल सवाब के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में यानी कुछ बयान किया जाए तो बेहतर है। तो मैं आप सबकी फरमाइश पर आज मैं ईसाल सवाब की शरई हैसियत क्या है, शरीयत क्या कहती है ईसाल सवाब के बारे में, आज मैं वही बयान आपके सामने रख रही हूँ जो तफसीर से आपको सुनने का मौका मिलेगा। जितने भी लोग यानी क्या बोलते हैं शेख सैयद शाह पीर अब्दुल रशीद साहब कादरी दरबान कादरी बगदादी साहब के मकान शेख रोजा शेख दक्कन कॉलोनी में जो यानी क्या बोलते हैं हर इतवार में एक मरतबा ज़िक्र की मजलिस और यानी क्या बोलते हैं इज्तिमा रखा जाता है, हाजिर हो रहे हैं। उन सबको अल्लाह ताला उसका अज़र अता फ़रमाए। आइए मैं बिला ताख़िर किए कि आज मैं फिर से आपके सामने यानी क्या बोलते हैं ईसाल सवाब की शरई हकीकत क्या है वो बयान आपके सामने कर रही हूँ। गौर से समात फरमाएँ और ख़ुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा यानी जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए उन सब की शुक्रगुजार और ममनू और मशकूर हूँ। और मैं यानी क्या बोलते हैं और सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल को दूर दूर तक पहुँचाएँ, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में ये बयान किया जा रहा है। इबादत की 3 किस्में हैं, बदनी, माली, मुरक्कब। बदनी जिसका ताल्लुक़ बदन से हो, यानी बदनी इबादत उसे कहते हैं जो उसके जिस्म से हो, बदन से हो, जैसे तिलावत कुरान, तस्बीह और तहलील, दुआएं, इस्तग़फ़ार और नमाज़ रोज़ा वगैरह। माली जिसका ताल्लुक़ माल से हो, जैसे ज़कात, सदक़ा, खैरात वगैरह। मुरक्कब जिसका ताल्लुक़ दोनों से हो, जैसे हज के इसमें माल भी खर्च होता है और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर जिस्मानियत के साथ हज के अरकान भी अदा करने पड़ती हैं। मुसलमान अब इबादतों में से इखलास के साथ जब कोई इबादत करता है तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसको अज्र सवाब अता फरमाता है। अब सवाल यह है कि मुसलमान अपनी किस इबादत का सवाब किस मुतफ़ा मुसलमान को पहुंचा सकता है, यानी ईसाल सवाब करना चाहिए नहीं। कई लोगों का कहना यह रहता है कि मरने के बाद 10वां चेलम 20वां वगैरह करना चाहिए कि नहीं। उसी बारे में मुझे सवाल किया गया था, उसी सवाल के मुताबिक आपको यानी क्या बोलते हैं जवाब में ये बयान अर्ज़ फरमा रही हूँ, यानी मुसलमान पहुंचा सकता है या नहीं। मोतबरीन का मज़हब ये है कि ना तो सवाब पहुंचता है ना इससे मुर्दों को कोई नफ़ा पहुंचता है। यानी दूसरी जमातों का कहना यह है कि अगर आप ईसाल सवाब करेंगे, कुरान पढ़ के बख्शेंगे, ज़िंदा रह जब जो करना है करो, यानी क्या बोलते मरने के बाद ये कोई काम नहीं आने वाले। इस तरह दूसरी जमात वाले जैसे वहाबी नेजीती वगैरह वगैरह कहते हैं। मगर हमारे यानी क्या बोलते हैं सुन्नतुल जमात का अक़ीदा क्या है उसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। और ना उसके मुर्दों को कोई नफ़ा नहीं है। जमेर अहले सुन्नत जमात का मज़हब यह है कि सवाब पहुँचता है और इसके मुर्दों को भी नफ़ा पहुँचता है। अहले सुन्नतुल जमात का कहना यह है कि यानी सवाब पहुँचता है, मुर्दों को भी इसका अजर दिया जाता है। अगर से मुतदुल को नहीं रहे, लेकिन ये बदकिस्मती से मुसलमान में फिर ऐसे चंद अफराद पैदा हो गए हैं जिन्होंने मुतदुल को की तरह से ईसाल सवाब का इनकार शुरू कर दिया है, हालांकि वो कुरान हदीस पर ईमान अमल रखने के मदई हैं। ताज्जुब यह है कि कुरान और हदीस पर ईमान अमल रखने के मदाई होकर ईसाल सवाब और इसके मुफीद नाफ़े होने के मुनक्कर कैसे हो गए हैं, क्योंकि कुरान हदीस पर ईमान अमल का दावा, ईसाल सवाब का इनकार, ये दोनों चीज़ें तो ऐसी हैं जो कभी जमा नहीं हो सकती। ऐसे हजरात को हस्ब जल दलाइल में गहरी नज़र से गौर करना चाहिए। बदनी इबादत किसे कहते हैं? मैयत के लिए दुआ इस्तग़फ़ार करना। हज़रत नोमान बिन बश रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादती। अबू दाऊद एक यानी क्या बोलते हैं हदीस है, उसमें लिखा हुआ है दुआ इबादत है। दुआ क्या है? इबादत है। हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ माकुल इबादती। दुआ इबादत का मग़ज़ है। अगर आप नमाज पढ़े हैं, अगर दुआ नहीं करते तो मग़ज़ नहीं मिलता।
तो दुआ इबादत का मग़ज़ है। कंजुल ईमान में इसके बारे में लिखा हुआ है। इन दोनों हदीसों से साबित हुआ कि दुआ इबादत बल्कि इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो जवान जो उनके बाद आए वो यूं दुआ याक़ुलून रब्बना इग़फ़िर लना व इख़्वानना अल्लज़ीना सबक़ून बिल ईमान, करते हैं ऐ हमारे परवरदिगार हमको बख्श दे, हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले बा ईमान गुजर चुके हैं। यानी हम इसाले सवाब इसी तरह करते हैं। कुरान करीम पारा नंबर 28 में इस बात का जिक्र है। गौर फरमाइए, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला मुसलमानों के इस मुबारक फाल को बतौर इस्तिसान तारीफ़ के बयान फरमा रहे हैं कि वो बाद में आने वाले मुसलमान जहाँ अपने लिए दुआए बख्शिश करते हैं, वहाँ अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआए बख्शिश करते हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। जब साबित हो गया कि दुआ इबादत है तो मालूम हुआ कि ज़िंदगी की इबादत यानी दुआ से मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है। यानी दुआ करने से, इसाले सवाब करने से मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है। अगरचे ये ना माना जाए तो फिर मुसलमान का अपना मुतवफ़ा भाई के लिए दुआए बख्शिश करना फजूल और लगवी करार पाएगा। फिर ये भी कहना पड़ेगा कि कुरान मअज़ल्लाह फजूल और लगवी कामों का बतौर तारीफ़ व तहसान बयान करता है। साबित हुआ कि ज़िंदा मुसलमानों का मुर्दा मुसलमानों के लिए दुआए बख्शिश करना मुर्दों के अफ़ू बख्शिश और रफ़ा दर्जात का मौजिब है। यानी जो भी दुआ करते हैं उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं और दुआ को कबूल किया जाता है, इसलिए दुआ करना ज़रूरी है, यानी इसाले सवाब करना ज़रूरी है। चुनाचे इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वख़दा नक़ला गैरु वाहिदु इज़ा अला अद्दुआ या नफ़ाहुल मैयता, और इस अमर पर भी बहुत से उलमा ने इज़मा नक़ल किया है कि बेशक दुआ मैयत को नफ़ा देती है। और इसकी दलील कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ये क़ौल वल्लज़ीना जाऊ अमना बादहम याक़ुलून रब्बना वग़फ़िर लना इला शराए सुदूर, अल्लाह ताला कुरान मस्जिद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र भी बतौर तारीफ़ बयान फरमाया है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दुआ किए थे। दलील मिनल कुरान क़ौल ताला वल्लज़ीना जाअ मिनल बादहुम याक़ुलून रब्बना वग़फ़िर लना वला इसलिए यानी क्या बोलते हैं, इस बात को हमेशा हम मानना चाहिए। कुरान करीम पारा नंबर 13 में भी इस बात का जिक्र है, ऐ हमारे परवरदिगार, देखिए क्या बोला, रब्बना वग़फ़िर लना वद्दुआ वल मोमिना यौमिल यक़ूम अल हिसाब, ऐ हमारे परवरदिगार मुझको और मेरे माँ बाप को मोमिनों को बख्श दे जिस दिन हिसाब कुरान पाक करीम यानी पारा नंबर 13 में कायम हुआ। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुत्तफ़िक वालिदीन और मुसलमान के लिए दुआ बख्शिश फरमा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने माँ बाप के लिए, अपने यानी रिश्तेदार के लिए, दोस्त अहबाब के लिए दुआ किए थे। हमको भी दुआ करना चाहिए। दुआ इबादत है तो मालूम हुआ कि इनकी इबादत से इनके वालिदीन और मुसलमान को नफ़ा ज़रूर होगा, वरना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ करना फजूल ठहराएगा। अगर दुआ नहीं करना है, फातिहा नहीं दिलाना है, ईसाले सवाब नहीं देना है, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को झुटलाने का अज़र आपको मिलेगा। क्या यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल क़दर पैगम्बर फजूल काम का मुरक्कब हो? तो कुरान करीम ने फजूल कामों का जिक्र फरमाया। माज़अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिदीन कौन थे? इनकी नफीस तहक़ीक़ मौलिफ़ की किताब ज़िक्र हसैन में मुलाहज़ा फरमाइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जो अर्श को उठाने वाले हैं और इसके अर्द गिर्द हैं, वो हमारी तस्बीह और तहमील के साथ साथ यस्तग़फ़िरुल लज़ीना आमनू यानी मोमिनों के लिए दुआ बख्शिश भी करते हैं। कुरान करीम पारा नंबर यानी 24 में इस बात का जिक्र है। इस आयत से मालूम हुआ कि फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह तहमील के साथ मोमिनों के लिए दुआ बख्श भी करते हैं, दुआए बख्शिश भी करते हैं। देखिए दुआए बख्शिश मांगने वाले फरिश्ते और इसके फ़ायदा मुसलमान को पहुँचेगा। अगर इनकी दुआ का कोई फ़ायदा मुसलमान के हक़ में मुरतब ना हो तो इन मुसलमानों के लिए दुआ करना बेकार होगा। फरिश्ते मासूम और
مومن ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام بیکار خلاف امر نہیں ہوتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ فرشتے کی عبادت یعنی دعائے بخشش کا فائدہ مسلمان کو ضرور پہنچے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک کی عبادت کو دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یعنی آپ پڑھ کر دوسروں کو قرآن شریف، درود شریف، آیات کریمہ جو بھی بخشایا جاتا ہے اس کا فائدہ پہنچتا ہے، مقصود ہے۔ حضرت عبد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالا میت فی القبور لا غیر متغس ينذر دعوة تلحق من الأب أو أم أو أخي أو صدق معذل حقیقت، یعنی مردوں کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ مردوں کی حالت قبر میں کیسے ہوتی ہے؟ ڈوبتے ہوئے، ایک کشتی ڈوب رہی ہے تو ہم پکارتے نا اللہ اللہ بول کے، اسی طرح مردوں کو جب گاڑا جاتا ہے قبر میں، یعنی جب اسے رکھا جاتا ہے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو یعنی کہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسا وہ ڈوبتا ہوا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے۔ جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و فہم سے محبوب تر ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و رحمت عطا کرتا ہے۔ بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے، یعنی کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لا يدخل اہل قبور من الدعا اہل الارض امثال جبال وان ہدیت حی الی الموت استغفار لہم، یعنی آپ جب ایصال ثواب 10واں 20واں 40واں کر کے یعنی ایصال ثواب بھیج